स्टूडेंट वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गद्यांश को पहचानने का ट्रिक आज के इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं जितने भी गद्यांश है क्लास 12 हिंदी का जो उस गद्यांश को पहचानने का ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्र का स्वरूप, चैप्टर का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए इसको पहचानने का ट्रिक है। यदि गद्यांश में निम्नलिखित शब्द दिखाई पड़े तो यह गद्यांश चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल है। ट्रिक है रा से राष्ट्र का स्वरूप और वा से वासुदेव शरण अग्रवाल। जैसे शब्द जो है, शब्द क्या है? राष्ट्र, धरती, भूमि, वसुंधरा, माता, भूमि, मातृभूमि, घटती माता, पृथ्वी, जन, संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्रवर्धन, राष्ट्र संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि। अगर इतने सारे शब्द आते हैं किसी भी गद्यांश किसी भी पंक्ति में तो ये समझिए वो राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से है और जिसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो हमारा है, अगला चैप्टर है अशोक के फूल। अशोक के फूल, अशोक के फूल जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका क्या ट्रिक है ये देखते हैं। यदि नीचे दी हुई शब्द गद्यांश में प्रयोग हो तो यह पाठ अशोक के फूल है। ट्रिक है अशोक प्रसाद, अशोक से अशोक के फूल और प्रसाद से हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये समझिए। जैसे ट्रिक क्या है इसमें? अशोक, अशोक का फूल, कालिदास, गंधर्व, संतान, कामिनिया, मनोहर पुष्प, विक्रमादित्य, मानव चातकी, दुर्गम, मृगम धरा, जिजीविषा, आर्यहूण, कुषाण, शक, रविंद्रनाथ टैगोर, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। अगर इतने सारे शब्द आ रहे हैं, इतने सारे शब्द अगर आ रहे हैं जिस व्यक्ति में, तो वो समझ लीजिए अशोक के फूल चैप्टर से है, अशोक के फूल पाठ से है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। राइट, इसमें क्या लिखते हैं? जब नीचे दिए गए वाक्य में ये शब्द प्रयोग हो तो भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया है। ट्रिक है सुंदर भाषा, सुंदर भाषा। ट्रिक है सुंदर भाषा, सुंदर भाषा। जैसे भाषा की बात अवश्य होगी, संस्कृति और भाषा की बात होगी, नए शब्द को गढ़ना, आविष्कार करना, नए मुहारे, पंडितों की दिमागी कसरत आदि। इतने सारे शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं तो वो समझिए कि ये भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। राइट, भाषा आधुनिकता, भाषा सुंदर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हम और हमारा आदर्श, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इसके लेखक हैं। हम और हमारा आदर्श, इसमें क्या करना है? नीचे दिए गए वाक्य में निम्न शब्द प्रयोग होगा तो यह हम और हमारा आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पाठ से है। ट्रिक है आदर्श, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आदर्श का मतलब हम और हमारा आदर्श चैप्टर हो गया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गया। मतलब अगर जहां भी जैसे शब्द आता है अध्यात्म और समृद्धि का विरोध, युवा शक्ति, युवाओं से मिलना, महत्वाकांक्षा, विकसित भारत, जिम्मेदार नागरिक, समृद्धि और अध्यात्म, प्रकृति, अंधेरे अधूरे मन से काम नहीं करती, संसार ऊर्जा,
का रूप है, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना इत्यादि। अगर इतने सारे वर्ड आ रहे हैं, इतने सारे शब्द अगर आ रहे हैं जिस भी पंक्ति में, जिस भी वाक्य में, तो वो समझिए वो हम और हमारा आदर्श पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां एक पंक्ति है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तारतम्य में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखेंगे जन का प्रवाह डॉट 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 करना होता है। पहला क्वेश्चन है, जन का प्रवाह किस तरह होता है? तो जन का प्रवाह अनंत होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम उल्लेख कीजिए, मतलब संदर्भ की बात कर रहा है। ठीक, तो इसमें क्या है उत्तर इसका? प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। चलिए जो रेखांकित अंश होते हैं उसकी व्याख्या किया गया। इसमें प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तारतम्य स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। इतिहास में अनेक परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव होते रहे हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों से भी आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है, सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इसका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, यहाँ पर घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य जन अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पद चिन्ह छोड़ना है। राइट, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, जन का संततवाही जीवन किस तरह है? तो जन का संततवाही का अर्थ है सदा प्रवाहित या अस्थायी। तो ये रहा आज की इस वीडियो में कि गद्यांश को पहचानने का ट्रिक तुमने बता दिया आपको भी, आप सभी को। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।